हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहादुर कहानी का सारांश जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 60वां नंबर क्वेश्चन जो है लिखा है, ध्रुव तारा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। यानी कि आपको या तो इसको लिखना है अथवा करके दिया है या तो इसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, और कम से कम ये आपको 80 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आप देख सकते हैं पूछा गया है। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल भी 100% जरूर आएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं आशा करता हूं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है ये केवल इन 4 लोगों पर आधारित है। फर्स्ट यहाँ पर है निर्मला, सेकंड है अमरकांत, थर्ड है बहादुर और फोर्थ है किशोर। दोस्तों, आप इन चारों का नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो पूरी कहानी है इन्हीं पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, निर्मला, अमरकांत, बहादुर और किशोर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसको आप किस तरह से लिखिएगा। और दोस्तों, मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और मैं इसको हेडिंग बाय हेडिंग लिखने की कोशिश की है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं जो एग्जामिनर होता है दोस्तों वो आपके हेडिंग को देखकर और आपके लिखावट को देखकर ही आपको नंबर देता है। दोस्तों, अगर आप हेडिंग नहीं लगाएंगे और बिना हेडिंग के अगर आप पूरा लिख देंगे तो दोस्तों मैं आशा नहीं कर सकता हूं कि आपको 5 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप हेडिंग सहित लिखेंगे, बाकायदा बहुत अच्छे तरीक़ा से लिखेंगे, तो दोस्तों आपको 5 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, निर्मला, अमरकांत, बहादुर और किशोर, इन चारों का जिक्र यहाँ पर होगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 60वें नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6। ठीक है दोस्तों, उसमें आप लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे बहादुर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में एक छोटे से परिवार का प्रवेश है। क्या लिखा दोस्तों? अमरकांत जी के द्वारा लिखित इस कहानी में, यानी कि जो बहादुर कहानी है उसके लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के जो लेखक हैं वो हैं अमरकांत जी। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे इतना कि अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में एक छोटे से परिवार का प्रवेश है। यानी कि जो बहादुर कहानी है ये अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है एवं इस कहानी में एक छोटे से परिवार का चित्रण दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया है अगर आप हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप केवल एक हेडिंग लगाएंगे और पूरा लिख देंगे तो दोस्तों आपको 5 नंबर कोई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे, दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। क्या है दोस्तों? दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। ये दोस्तों फर्स्ट हेडिंग है। इसमें हम लिखेंगे दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का था। क्या लिखा दोस्तों? आप ध्यान से सुनिएगा। आपको वीडियो देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको पूरा का पूरा याद हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का था। जो दिल बहादुर था दोस्तों वो लगभग 12 से 13 वर्ष का था और एक क्या था? एक पहाड़ी लड़का था जिसके पिता की मृत्यु युद्ध में ही हो चुकी थी। यानी उसके जो पिताजी थे, ठीक है, उनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। किसमें हुई थी? युद्ध में हो गई थी। दोस्तों, उसकी माँ के पिटाई की वजह से, यानी उसकी जो माँ थी दोस्तों वो उसकी पिटाई बहुत करती थी। ठीक है दोस्तों, तो उसकी माँ की या उसकी माँ के पिटाई की वजह से वह घर छोड़कर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है। दोस्तों, होता क्या है, जो उसकी माँ थी उसको बहुत पीटती थी
इसी वजह से वह दोस्तों अपने घर को छोड़ देता है एवं एक मध्यम वर्गीय एक मिडिल क्लास फैमिली में जाके क्या करता है, एक नौकर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जहां निर्मला उसके नाम से दिल हटाकर सिर्फ बहादुर पुकारती है। यानी कि दोस्तों ये जिस घर में नौकर बनता है, ठीक है, उसकी मालकिन कौन होती है, निर्मला होती है। ठीक है दोस्तों, और वो क्या करती है, वो जो निर्मला होती है वो इसका जो नाम था दिल बहादुर, उसमें से दिल को हटा देती है और इसे क्या पुकारती है, और उसे बहादुर पुकारती है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखना है फर्स्ट हेडिंग में। फिर से देखेंगे, आप हेडिंग लगाएंगे दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। इसमें आप लिखेंगे कि दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक लड़का था। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे जिसके पिता की मृत्यु या उसके पिता की जो मृत्यु थी वो युद्ध के मैदान में या युद्ध में हो चुकी थी। ठीक है, उसकी माँ के पिटाई की वजह से वह घर छोड़कर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहां निर्मला उसके नाम से दिल हटाकर उसे क्या पुकारती है, उसे सिर्फ बहादुर नाम से पुकारती है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग में। आगे लिखेंगे दोस्तों, अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड हेडिंग होगा परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। यानी कि जो बहादुर था वो क्या था, परिश्रमी था, मेहनती था और बहुत ही हंसमुख था। तो हेडिंग लगाएंगे सेकंड परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। इसमें लिखेंगे बहादुर बहुत परिश्रमी था या बहादुर बहुत ही मेहनती था। वह क्या था, बहुत मेहनत से घर के सारे काम करता, वो बहुत ही मेहनती था एवं वह घर के सारे कामों को बहुत ही मेहनत के साथ करता था, जिससे परिवार के सभी सदस्य कामचोर हो गए। जिससे यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिससे। ठीक है, जो बहादुर था वो बहुत ही परिश्रमी था और वह बहुत ही मेहनत से घर के सारे काम करते। अब घर के जो सारे काम है वो बहादुर कर रहा है, इसीलिए परिवार के जितने सभी लोग थे वो क्या हो गए थे, सब कामचोर हो गए। ठीक है, और वह इतने काम करने के बाद हमेशा हंसता एवं दूसरों को हंसाता रहता। ठीक है दोस्तों, यानी इतना काम करने के बाद भी जो बहादुर था, मतलब इतना हंसमुख था कि वो इतना काम करने के बाद भी खुद हंसता और दूसरों को भी हंसाता रहता। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिख देना है सेकंड हेडिंग में। अब हम चलिए बढ़ते हैं थर्ड हेडिंग की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा हेडिंग लगाएंगे किशोर की बदतमीजी। क्या दोस्तों, किशोर की बदतमीजी। किशोर कौन है, तो जो किशोर है वो उसकी मालकिन का, यानी जहाँ पर वो नौकर बना था उसकी मालकिन का बड़ा बेटा था। तो यहाँ पर लिखेंगे निर्मला का बड़ा लड़का या उसका बड़ा बेटा किशोर बहुत ही क्या था, बिगड़ा हुआ था। यानी कि जो निर्मला थी उसका बड़ा लड़का, उसका क्या नाम था, किशोर नाम था, वो बहुत ही क्या था, बिगड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और वह अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिया। यानी कि उसके जितने भी काम होते थे वो अपने कामों को किसे दे देता, बहादुर को करने के लिए दे देता, और छोटी छोटी गलतियों पर बहादुर को पीटता था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो किशोर था उसके जितने भी काम होते थे वो किसको देता, बहादुर को देता, और अगर बहादुर से थोड़ी भी गलतियां हो जाती, कुछ भी गलतियां हो जाती, तो वह उसको पीटता था और उसको गालियां देता था। ठीक है दोस्तों, एक बार किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। यानी कि जो किशोर था वो बदतमीजी था, इसीलिए उसने क्या किया, उसने बहादुर को क्या कह दिया, सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर काम करने से मना कर दिया। यानी कि जब किशोर ने बहादुर को क्या कहा, सुअर का बच्चा कहा, तब बहादुर गुस्सा हो गया और उसने काम करने से मना कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिखेंगे थर्ड हेडिंग में। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा हेडिंग है बहादुर पर चोरी का आरोप। अब क्या होगा, अब जो बहादुर है उस पर एक चोरी का इल्जाम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे अब तो निर्मला ने भी उसे डांटना एवं पीटना शुरू कर दिया। यानी पहले जो था उसका जो बेटा था किशोर, वो उसको क्या देता, गाली देता था, उसे पीटता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो निर्मला थी, सॉरी दोस्तों, अब क्या हुआ दोस्तों, अब जो निर्मला थी उसने भी उसे पीटना और गाली देना शुरू कर दिया। ठीक है, एक दिन निर्मला के एक रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो जाने की बात कह दी। यानी एक बार क्या हुआ, उसके घर में क्या हुए, कुछ रिश्तेदार आए और उन रिश्तेदार की एक पत्नी थी, उसके 11 रुपये क्या हो गए, खो गए, और उसने परिवार में बता दिया कि उसके क्या हो गए हैं, 11 रुपये खो गए हैं, और सभी ने बहादुर पर शक किया। जब रिश्तेदार की पत्नी ने कहा कि मेरे क्या हैं, 11 रुपये खो गए हैं,
तब सभी ने शक कर लिया कि इसे जरूर ही बहादुर ने चुराया होगा। शक किया और बहादुर को धमकाया और पीटा। सबने शक तो किया, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ, बहादुर को धमकाया गया और उसे पीटा गया, जिससे वह बहुत क्या हो गया, जिससे वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। यानी उसके साथ इतने जुल्म हो रहे थे, ठीक है, उसे धमकाया जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था, इसलिए वो क्या महसूस किया, वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस किया। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिखेंगे चौथे हेडिंग में। अब हम चले बढ़ते हैं पांचवें एवं लास्ट हेडिंग की तरफ। दोस्तों यह हमारा लास्ट हेडिंग है, हेडिंग लगाएंगे बहादुर का घर से भाग जाना। अब क्या होगा दोस्तों, जो बहादुर है अब वो घर से भाग जाएगा। एक दिन उसके हाथ से सील गिर गई और उसके दो टुकड़े हो गए। एक बार क्या हुआ, जो बहादुर था उससे जो सील होती है, जिससे क्या बोलते हैं दोस्तों, जिससे हम गांव में मसाला जिससे पीसते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सील। एक दिन उसके हाथ से क्या हुआ, सील गिर गई और उसके दो टुकड़े हो गए। यानी जो सील थी वो क्या हो गई, टूट गई। आगे लिखें दोस्तों, वह पिटाई के डर से घर से अपना सामान लिए बिना चला गया। क्या लिखें दोस्तों, वह पिटाई के डर से, यानी उसे पता था कि अभी लोग मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे, इसी वजह से वो क्या हुआ, पिटाई के डर से, मतलब से डर गया वो, और वह अपना सामान लिए बिना ही घर छोड़ के चला गया। अब सबको बहादुर के ईमानदारी पर विश्वास हो गया और सबने बहुत पश्चाताप किया। जब वो अपना सामान छोड़ के चला गया तब लोगों को लग गया कि बहादुर क्या था, बहुत ही ईमानदार था, और सबने बहुत ही पश्चाताप किया। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 5 हेडिंग। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप एक बार अगर वीडियो को और देखेंगे तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और मैं आशा करता हूँ आपको अभी बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।